स्पोर्ट बॉय से करियर की शुरुआत की थी साजिद नाडियाडवाला ने। आज है 12,800 करोड़ रुपए की संपत्ति। साजिद नाडियाडवाला फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चर्चित नामों में से एक हैं। उनकी पहचान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर के तौर पर है। साजिद आज 59 साल के हो गए। 21 साल की उम्र में बतौर स्पोर्ट बॉय अपना करियर शुरू करने वाले साजिद की गिनती अब बॉलीवुड के टॉप प्रोड्यूसर में होती है। 37 साल के करियर में उन्होंने 40 से ऊपर फिल्में बनाई हैं, जिनमें से कई फिल्में ब्लॉकबस्टर रही हैं। साजिद के दादा, पिता और चाचा तीनों ही फिल्म प्रोड्यूसर थे। फिल्मी बैकग्राउंड से आने के बावजूद भी उनके सपने अलग थे। वो IAS बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें इंडस्ट्री में ले आई। फिर उन्होंने 1990 में अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली। इंडस्ट्री में साजिद की पहचान एक ऐसे प्रोड्यूसर की है जो अपने प्रोजेक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और नई नई चीज़ों को करने से डरते नहीं हैं। अश्लील कमेंट पर रणबीर अलाहाबादिया और समय रैना को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अश्लील कमेंट मामले में रणबीर अलाहाबादिया को अपील पर सुनवाई की। अदालत ने अलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दे दी, लेकिन उन्हें जमकर फटकार भी लगाई है। अदालत ने कहा कि आपके कमेंट की भाषा बहुत गलत और दिमाग गंदा है। इससे अभिभावक ही नहीं, बेटियां और बहनें भी शर्मसार हुई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि अलाहाबादिया के खिलाफ कई FIR दर्ज की गई हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। रणबीर अलाहाबादिया पर आरोप था कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लैटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। इसके बाद उनके ऊपर महाराष्ट्र, असम समेत कई जगहों पर FIR दर्ज की गई थी। रणबीर ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर 3 बातें कही थी। पहली, देश भर में दर्ज FIR पर एक जगह सुनवाई। दूसरा, गिरफ्तारी से राहत मिली। तीसरी बात यह थी कि उन्हें धमकाया जा रहा था। बेंच में मौजूद अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे यूट्यूबर्स के मामले सामने आ रहे हैं। क्या केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है? अगर वे खुद ही कुछ करते हैं तो कुछ बहुत अच्छी बात है, वरना हम यहाँ पर गैप नहीं छोड़ेंगे। सो कॉल्ड यूट्यूब चैनल इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, इसलिए हमने नोटिस इश्यू किया है। फरहान ने उड़ाया उदित नारायण की किसिंग वाला कंट्रोवर्सी का मजाक। उदित नारायण बीते कुछ समय से किसिंग कंट्रोवर्सी के चलते सुर्खियों में। उनके लगातार 2 वीडियो वायरल हुए, जिनमें वो स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान महिलाओं को किस करते दिखे। वे कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान ने उनकी कंट्रोवर्सी पर तंज कसते हुए उनका मजाक उड़ाया। फराह खान ने हाल ही में अपने यूट्यूब ब्लॉग के लिए सानिया मिर्जा से मुलाकात की। इस दौरान फराह ने उनके बेटे इजहान के साथ भी मस्ती की। सानिया ने फराह का परिचय देते हुए बेटे इजहान और वहां मौजूद लोगों से कहा कि ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जब उनके बेटे के जन्म के बाद फराह उनसे मिलने आई थी तो उन्होंने 10 रुपये दिए थे। ये 10 रुपये उन्होंने बतौर साइनिंग अमाउंट दिए थे और कहा था कि जब इजहान बड़े हो जाएंगे तो फराह उन्हें फिल्मों में लॉन्च करेंगी। इस दौरान फराह ने सानिया के बेटे इजहान की बॉल रखी ली। कुछ दिनों पहले उदित नारायण की लाइव परफॉर्मेंस का एक वीडियो सामने आया था। परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर घुटनों के बल बैठकर सेल्फी लेने आई महिला को किस करने पर सिंगर विवादों से गिर गए थे। उनकी जमकर आलोचना की गई थी। हालांकि उदित नारायण ने सफाई में कहा कि लोग बेवजह उनके परिवार की छवि को बेकार कर रहे हैं। पहला वीडियो आने के कुछ समय बाद ही उदित का दूसरा वीडियो भी आया, जिससे सिंगर फिर सुर्खियों में आ गए। विवादों के बीच कई सिंगर्स ने उदित नारायण का सपोर्ट कर रखे पॉपुलर सिंगर के लिए आम बात कही थी। रणबीर अलाहाबादिया ने कई बार शो में पछतावा जाहिर किया है। इंडिया गॉट लैटेंट शो में की गई अश्लील टिप्पणी के चलते रणबीर अलाहाबादिया ने विवादों से घिर गए। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई। वहीं दूसरी तरफ उन पर सभ्यता खराब करने का आरोप लग रहे हैं। इसी बीच अब इंडिया गॉट लैटेंट के शो में मौजूद ऑडियंस मेंबर ने वीडियो जारी कर बताया कि अश्लील टिप्पणी करने के तुरंत बाद रणबीर ने कंटेस्टेंट से माफ़ी मांगी थी। पैनल मेंबर समय रैना ने भी कंटेस्टेंट से पूछा था कि वो सही हैं या गलत। मोहित नाम के यूजर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर बताया कि जिस वक्त शो की शूटिंग चल रही थी वो दर्शकों के बीच मौजूद थे। उन्होंने कहा, मुझे पता है उस दिन क्या हुआ। रणबीर ने जो कहा और जो कहने के तुरंत बाद उन्होंने 3 से 4 बार कहा कि सॉरी, आपको बुरा हो लगा हो तो माफ़ कर दो। मोहित ने वीडियो में कहा कि मैं जानता हूं कि सॉरी चीज़ें बदल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने यह साफ किया कि बच्चा सहज था या नहीं। इसके बाद भी उन्होंने उस बच्चे से थोड़ी देर तक बातें की। प्रियंका चोपड़ा ने 15 अनसीन फोटो शेयर की। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर 1983 से लेकर 2008 तक की अपनी जिंदगी की कुछ खास झलकियां शेयर की। इनमें उनके बर्थडे पर हुए अस्थमा अटैक से लेकर बरेली में हुए पहले मॉडलिंग शूट तक की यादें शामिल हैं। प्रियंका चोपड़ा ने सोमवार 17 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम पर 15 फोटो शेयर की। इन फोटोज में कैप्शन में उन्होंने बताया कि किस साल उनके साथ क्या क्या हुआ था।